अध्यात्म को लोग क्या समझ लिया, पिछड़ापन, बूढ़े लोगों का चीज। क्या बात कर, हम तो देख के जैसे ज्योतिषिया हाथ देखा है ना, कहे तो हर मंगल खराब हो, शनिचर खराब हो, घोड़ा के नाली पहने। गायत्री मंत्र मतलब, गायत्री मंत्र मतलब असंभव को संभव बनाना। ज्ञान का केंद्र था हमारे यहाँ, नालंदा तक विक्रमशिला, 2 केंद्र भारत में था। जिस समय ऑक्सफोर्ड और कोई यूनिवर्सिटी नहीं था दुनिया में, उस समय बिहार में 2 यूनिवर्सिटी था। का सोच का प्रभाव जीवन में सबसे ज्यादा पड़ता है, सबसे ज्यादा। और गायत्री मंत्र इसी पर हमला करता है मेडिसिन के रूप में, कि आपके सोचने के तरीका को धीरे धीरे क्या कर देता है, रिफाइन कर देता है। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि हम सफल होना चाहते हैं, सब चाहता है, आंदोलन भी इसी के लिए होते रहता है। हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि सफलता किसको कहते हैं। आपसे पूछेंगे तो आपके पास तो एक ही उत्तर होता है, कहीं ढुकेंगे। हो गया इसको सफल। ढुकने के बाद भी जब लोगों को परेशान देखते हैं, उनके जीवन में समस्या देखते हैं, परेशानी देखते हैं, पहले से ज्यादा डिप्रेशन देखते हैं, तब भय पैदा होता है, ये तो सफल हो गया था अपने अनुसार, फिर इसके जीवन में ये समस्या क्यों आ गई, ये क्यों इतना परेशान, ये क्यों ओवर थिंकिंग में चला गया। हमारे यहाँ से रिजल्ट होते रहता है, बहुत सारे भाई रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी में निकालते भी। एक बार एक लड़का, आजकल तो उसका नाम बदल गया है, वो ट्रेन मैनेजर, पहले उसको गार्ड कहते थे लोग, गार्ड साहब, एक जमाने में उसको गार्ड साहब कहते थे कि गार्ड साहब की नौकरी है, तो उसका नाम बदल दिया गया, सरकार ने बदल दी, ट्रेन मैनेजर। यहाँ से एक लड़का रेलवे सफल हुआ, ट्रेन मैनेजर बना, और ट्रेन मैनेजर बना उस दिन यहाँ हम लोग टीका चंदन पहले से रखते हैं, माला उला जैसे बलि का बकरा को पहनाया जाता है, और बड़ा खुश था, लड्डू उड्डू बांटा कि भैया पूछिए मत, जिंदगी का वो चीज मिल गया जो नहीं सोचे थे, चलो खुश रहो, प्रसन्न रहो, किसी तरह रहो। लगभग 2 साल के बाद फिर आया, मुंह झुलसा हुआ, उदास, क्या भैया क्या हुआ रे, तू तो बूढ़ा हो गया 2 साल में, शुगर हो गया भैया। अच्छा कैसे रे, मालगाड़ी में ठेल दिया। मालगाड़ी में ठेल दिया तो मालगाड़ी तो कहीं रास्ता में रुक जाता था, बीच जंगलों में रुक जाए, अब तो वो डिब्बा को भी थोड़ा ठीक ठाक किया है। तो कहने का मतलब है ना, मिल यहाँ ठेलवाने के लिए कितना बैठा है कि कहीं ठेल दो भाई, और तुम ठेलाए हुए हो फिर भी परेशान है। मेरे समझ में नहीं आता है, मेरे समझ में नहीं आता है भैया, सुकून आखिर है कहाँ। उम्र भी बीतते जा रहा है और ये भूले हुए हैं कि ऊपर भी बुलाहट है कि चलना पड़ेगा। तो एक बात आप समझ लें, सबसे बड़ी चीज होती है जिंदगी जीने की तरीका को सीखने, अध्यात्म उसी का नाम है। पूजा पाठ भजन कीर्तन ये तो चलिए, ये क्या है, जैसे प्राइमरी स्कूल प्ले स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनको बॉल मिलता है, झूला मिलता है, वो ऊपर से नीचे ऐसे वाला, कभी आप लोग किए हैं कि नहीं पता नहीं, हम लोग खूब किए। वो बच्चा, अब बच्चा सोचे कि क्या मजा है, लेकिन वो मजा सब दिन के लिए नहीं है। अगर आप वो मजा सब दिन दाढ़ी मोछ बना के भी वैसे ही झूलिएगा तो झूला झूलते रह जाइएगा। तो वो पूजा पाठ जो है ना, भजन कीर्तन, भोला बाबा, बेलपत्ता, धतूरा, ये सब बचपन का खेल है। धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को जगाना पड़ता है, अपने पावर को जगाना पड़ता है, जो आपके अंदर पहले से ही है, पहले से वो है। उस ऊर्जा को समझना, उस ऊर्जा को जगाना और उस ऊर्जा का सही तरीके से इन्वेस्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हमने इसको सीख लिया तो कोई आश्चर्य नहीं कि कोई अब्दुल कलाम बन सकता है, कोई कुछ बन सकता है, कोई किसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। और जिंदगी का सही में यही उद्देश्य भी है कि कैसे हम जिंदगी को जिए, घुट घुट के जिए या तनाव मुक्त होके जिए, निर्णय तो यही है। तो आप अध्यात्म को इसी रूप में समझिए। ये क्या करता है, ध्यान क्या करता है, ध्यान आपके भीतर की सुषुप्त अवस्था को जागृत करता है। जैसे जिम क्या करता है, जिम क्या करता है, जिम आपके बॉडी के शेप को बना देता है, उसी तरह ध्यान सीधे सीधे कोई पूजा पाठ नहीं है, वो आपके भीतर छुपी हुई ऊर्जा का जागरण करता है और इन्वेस्ट करने का तरीका सिखाता है। मान लीजिए अभी स्थिति क्या है, अभी स्थिति है गाड़ी आपको बढ़िया मिल गया है, सुंदर मुंह कान है, भगवान ने दिया है, लेकिन चलना कैसे है, ये समझदारी अगर नहीं है, कैसे आगे बढ़ना है, सफल होना है बिना ब्रेक की गाड़ी,
आप बिना ब्रेक की गाड़ी है तो कितना बढ़िया भी गाड़ी हो तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए अपने ऊपर नियंत्रण करने के तरीके के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म। और ये मैं नहीं कह रहा, भारत के परमाणु वैज्ञानिक जिन्होंने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने की कल्पना की थी, क्या नाम था उनका, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो होमी जहांगीर को मैंने जब पढ़ा, उनकी जीवनी को, मैं सोचता था कि वैज्ञानिक लोग पदार्थ में ही उलझे रहते होंगे। एक बार रूस में पूरे वर्ल्ड के वैज्ञानिकों का कॉन्फ्रेंस था। कहां? आपके गांव के बगल में। और वहां विश्व के तमाम बड़े बड़े साइंटिस्ट पहुंचे हुए थे। भारत की तरफ से कौन गया था? होमी जहांगीर भाभा। ये आज के जैन जी को पता नहीं है। वो तो जैन जी जो अभी दिल्ली में गरियाया है मन भर, सुन के हम आश्चर्य में हैं कि कल कोई डॉक्टर बन गया, कोई पेशेंट पहुंचा और वह गाड़ी शुरू कर दिया तो पेशेंट सोचेगा कि कहाँ है। माफ करना, विरोध करना ठीक है, लेकिन विरोध एक अपने संस्कार के साथ होना चाहिए। तो होमी जहांगीर भाभा वहां भारत की तरफ से गए। वर्ल्ड के तमाम साइंटिस्ट, उनका लेक्चर हो रहा था। भाई स्वाभाविक है कि वो लोग लेक्चर पूजा पाठ पर तो नहीं दिया होगा, साइंस के डेवलपमेंट पर लेक्चर तमाम लोगों का हो रहा था। उसमें होमी जहांगीर भाभा का जब मौका आया तो उन्होंने एक बड़ी गूढ़ बात कही जो आज हम सबके लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा, पदार्थ विज्ञान पर तो हम नियंत्रण कर लेंगे। किस पर? आज कर भी लिए हैं, एक से एक टेक्नोलॉजी, एक से एक विज्ञान। पहले सेना लड़ती थी, अब सेना की आवश्यकता ही नहीं है। अब तो वो क्या आ गया है, ड्रोन आ गया। और क्या आ गया, अब तो ड्रोने से लड़ाई होता है और मिसाइल से लड़ाई होता है। पहले होता था सेना से सेना, सेना आगे बढ़ती थी और सेना भी उधर से भी सेना इधर। अब तो टेक्नोलॉजी, तो मतलब क्या है, पदार्थ विज्ञान पर तो हम कमांड कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने कहा पदार्थ विज्ञान पर तो हमने नियंत्रण कर लिया है, लेकिन हम पर अगर हमारा नियंत्रण नहीं हुआ तो ये पदार्थ विज्ञान दुनिया को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। ये होमी जहांगीर भाभा ने कहा। और उन्होंने कहा कि हम पर हमारा नियंत्रण करने का जो विज्ञान है वही भारत के पास है टेक्नोलॉजी के रूप में। और वहां पर पहली बार उन्होंने बताया मेडिटेशन के बारे में। माफ करना, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिंदगी के सुकून, शांति, समझदारी, चमक, लाइट, ये अध्यात्म है। ये अध्यात्म नहीं, अध्यात्म है ना, कल सोमवारी है, हम लोग सोचे हैं कि भोला बाबा को रगड़ेंगे। रगड़िए रगड़िए, हाइए हैं बैठल, हमरो यहाँ पीछे में है, जाइए, खाली है जगह, एकदम रगड़ मारिए। अपने को नहीं रगड़ेंगे, किसको रगड़ेंगे? भोला बाबा को। अरे भोला बाबा अपने को रगड़ना, भीतर नहीं। माफ करिएगा, भगवान शिव की उपासना का मतलब होता है कल्याण, कल्याणकारी। किसके लिए? सबके लिए, सबके लिए। आप उपासना के भाव को समझिएगा, एक विज्ञान है ये, एक साइंस है ये। भाव जगत, इमोशन, जैसे विचार, मैंने कहा कि मैं जैसे विचार में होता हूं वैसे ही लोग हमको मिलते हैं। जब मैं गायत्री परिवार से जुड़ा, हॉस्टल लाइफ से सीधे टर्न अप हुए, कहा गायत्री परिवार, सीधे चेंज। तब कौन लोग मिलने लगे? डीएन गौतम जो बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे, अरविंद पांडे जो बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे, तमाम ऐसे लोगों के पास जाने आने लगे। और उनकी बात जब मैं सुनने लगा तो बैठने के बाद, आप किसके साथ, कोई पूछता है तुम किसके साथ उठता बैठता है, तो ताश खेलो ना चौराहा पर, ओकरे साथ हमू फेंटते हैं। आप ये एक क्लास ऐसे नहीं बनता है। मैं अवध ओझा जी का एक सुन रहा था, मुझे अच्छा लगा। वो कहे कि मेरे पिताजी कहते थे कि कभी अगर पैसा न भी रहे तो ट्रक वाला लाइन होटल पर खाना मत खाना। तो मैंने पूछा रे क्यों? कहा कि वहां जितना ट्रक वाला आएगा वही क्लास आएगा, वही थिंकिंग, वही तुम भी वैसे ही हो जाओगे। भले पैसा कम रहे, 5 स्टार में जाके चाहिए पीना, लेकिन वहीं जाके पीना। एक मेंटेन होता है, विचार में यही बल होता है। आप जैसे विचार, निराश, हताश, उदास, मैं चैलेंज करता हूं आपका जीवन वही बन जाए। हम लोग क्या गांव से जब पटना आए थे तो मतलब मोटरी बांध बांध के सोना चांदी लेके आए थे। ये देखिए प्रिंस जी बैठे हुए हैं, पूछिए तो कै क्विंटल सोना लाए थे, गांव से आए थे तो
आज फोटो इनका पुरानका हम दिखा दें, हमरा आजो मिल गया है, अब यहाँ स्क्रीन रहता तो हम बौर करके दिखा देते, ऐसे थे है। आज देखिए साहब 200 करोड़ की मालिक हो। ये इंपॉर्टेंट होता है कि मैं अपने बारे में क्या सोच, ये अध्यात्म, ये है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र और कुछ नहीं करता है, आपको क्या कर देता है, अंदर से अपग्रेड कर देता है। आपके पास कुछ भी नहीं रहता, फिर भी आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ हूं। लोग कहेगा क्या रे यहीं है, एक पास कुछ है, आपको नहीं पता है कि क्या मिल रहा है। और इसका प्रभाव धीरे धीरे बाद में मिलना शुरू हो जाता है, बाद में मिलना शुरू हो जाता है, आपके कैरियर में मिलना शुरू हो जाता है, आपके जीवन में मिलना। जहां आप नौकरी करोगे वहां भी आप एक अलग चमक लेके करोगे। नौकरी करोगे आप, लेकिन आपकी चमक क्या होगी, एक डायनामिक पर्सनैलिटी। आईपीएस तो सब बनते हैं, बिहार में बहुत आईपीएस हैं, आप कितने का नाम जानते हैं? उसी में एक आईपीएस गया रेंज के आईजी हैं, विकास वैभव, वो भी आईजी है, आईपीएस है, लेकिन एक अलग डायनामिक पर्सनालिटी। क्यों? उन्होंने आईपीएस वाला कुछ अलग कैम्ब्रिज से डिग्री लाए थे क्या? सबको एक ही डिग्री मिलता है, लेकिन उनके जीवन में क्या मिला, अध्यात्म। कभी बात करना एकदम क्या दिव्य चेहरा, एकदम यंग। आप लोग तो देखे से लगता है कि कई बच्चा के बाप हैं, कुछ लोग जैसे लगता है अभी बच्चा को जाइएगा खियाना उआना है, जाइयो दूगो छोट छोट हो ठूसा एगो मोदी जी ये जैन जी हो तो देखा ये हाल बेहाल हो, सब गिरेले चुएले। चलो माफ करिए हम ये कहना चाह रहे साहब, ये अध्यात्म को लोग क्या समझ लिया, पिछड़ापन, बूढ़े लोगों का चीज। क्या बात करते, क्या बात करते, बूढ़े लोगों का चीज। चलो तो मेरे साथ अभी मधेपुरा का ठीक बोला, जिस दिन बिहार बंद था, बिहार बंद, और वो भी मधेपुरा जिला, प्रशासन चिंतित था कितने लोग आएंगे, हमने कहा 5000 हैं। आज बंदी के दिन आप 5000 युवा को जुटा रहे हैं, कुछ भगदड़ हो जाएगा, आंदोलन का समय है, युवा का ही आंदोलन। मैं कहा आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, इंच मात्र भी कुछ नहीं होगा। और जब भीड़ जुटी, यूट्यूब पर वीडियो है मधेपुरा का, देख लीजिएगा, 2000 लोगों का कैपेसिटी जमीन पर बैठने का था। उसके बाहर 5000 जैन जी, सब झोला टांग ले, जैन जी। एक तरफ दिल्ली में जैन जी क्या आंदोलन कर रहा था, और बिहार के मधेपुरा का जैन जी ध्यान सीख रहा था, गायत्री मंत्र सीख रहा था, पॉजिटिव थॉट सीख रहा था। ये पावर गायत्री का है। और इतने सिस्टम से निकला कि प्रशासन ने कहा भूतो ना भविष्य, आप ना हम तो निकले ना, हमारे 10 वाक्य केहनी मार दिया, तो सब मारले है ये, थोड़ा सप्लाइयो अगर कहीं दी, आप नहीं। देखो जो बात मैं कह रहा हूं आपको नहीं, सब बाहर के लोगों को। आपको लगेगा कि हमें ही कहा जा रहा है ना, आप तो इतना दबंग हो क्या, खाना देते कीरे नैका के देते, नैका के पहला दिन जेल में मिल। तो चलो मैं ये कहना चाहता, ये ऊर्जा कहना चाहता, दुकान खोलोगे डूब जाएगा, खोल के देखो। खोले थे ना, कोई वे नहीं किया, नहीं आएगा। तू निराश आदमी है, तू निराश आदमी है, हताश। वो वाइब्रेशन काम करता है। रूम में जाइए छोड़ा सबको, रेलवे के फॉर्म भरे थे ना, नहीं हुआ। वो टी ग्रुप में भी भरे थे, या सी ग्रुप में भी, या कौन सिजली, अब बिजली भी जलाए रात में, सब भर रात रील देखता। हम तो देख के, जैसे ज्योतिषिया हाथ देखा है ना, कहे तो मंगल खराब हो, शनिचर खराब हो, घोड़ा के नाली पहने, तो थोड़ा देख के हम कह सकते हैं थोड़ा बैगन बेचे के नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गायत्री मंत्र मतलब, गायत्री मंत्र मतलब असंभव को संभव बनाना, गायत्री इसको कहते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, नाम सुना है आपने? क्या नारा दिया था? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध। ये जब बोले थे तो अंग्रेज कांप गया था कि इसको अरेस्ट करो, ये क्रांति फैला देगा। आ तू बोल के देख, किरे छोड़ा हीरो बना, हीरो जींस वाला नहीं नहीं, अभी निकला हूं गायत्री मंदिर से, चोर चुहार माल, लुचपुचिया माल, जैन जी घंटा पावर का। और पावर, हमने कहा ना कि एक बंदा ने अंग्रेज को हिला दिया, एक वाक्य बोल के अंग्रेज पूरा फोकस कर दिया, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और
गायत्री मंत्र का जप करते थे, गीता का पाठ करते थे। कौन है? आप कौन पाठ करते हो? हम तो जा हियो, रात में मन नहीं लगे हम तो खेसरिया के निकाले हियो और जलेबी बाई के देखा हियो। जब हिलावा है तो हमारा मूड ऑफ हो जा हो। तो ना जिलेबी मिलेगा ना जिलेबी बाई मिलेगा, जो मिलवो करेगा वो भाग जाएगी, नहीं तो सांप से डसवा देगी तोरा। माफ करना, भगवान न करे कि आपके साथ ऐसा हो। शुभकामना। अपनी क्षमता, अपने पावर, अपने कैपेसिटी को बढ़ाए। ये गायत्री मंत्र है, ये शक्ति है, ये विचार है। विचार में हम भी पहले सोचते थे कि विचार में कहीं ताकत हुआ है, लेकिन होता है, होता है। अभी देखिए पटना का जो डीएम है वो गायत्री परिवार का है, हमारे युवा प्रकोष्ठ का लड़का है। कुंदन जी हमारे युवा प्रकोष्ठ में 5 साल डफली पर गाना गावे थी, 5 साल। अभी कल भी बातचीत हुआ, तू नहीं, हम तो निकले ना तो हमारे दोस्तवा कहा कि तू हो जाता है, तोरी जींस के ऐसी की तैसी। जींस में ताकत है रे, भीतर ताकत, ताकत भीतर है। सुने हो ना? जो डर गया, एगो आया कल लड़का हमरा से मिले जींस वाला, भैया हुक हुक की होता है। अरे कुछ हो नहीं रहा है, हम थोड़ा कहियो नहीं हो तो माता पिता का सेवा कैसे करेंगे हम? सेवा झूठा लवार, कहाँ के रेलवे में नौकरी होगा, मोगी के लेगा चेन्नई, या माई बाप के छोड़ेगा यहाँ, और तू करेगा सेवा? रे चोरवा, अरे चोर चोर चक्का। तो जैसे ही 2 दवाई दिए, वो व्यक्ति मेरे साथ बैठे हुए थे, कहे कि आप तो बड़ा ठोस दवाई देते हैं। हम कहे कि हम जानते हैं, लेकिन कौन कैप्सूल सुंघावेला है? आप नहीं, आप तो है वो अच्छे हैं। उसको एक इंजेक्शन दीजिए 440 वोल्ट के, भैया गैलियो लड़ा गैलियो। जो अभी सर्विसिंग क्लास हम ही लेंगे, पहले सर्विसिंग में थोड़ा सब नका सब आता था, नीचे प्रणाम कैसे करे हम देखते थे। ऐसे मुंह चुनगम खाए चले से थोड़ा की करी, और ऊपर जैसे ही ओकर सर्विसिंग करते थे सब खोल खाल के, जब यहां से निकले बदल जाते। माफ करिएगा, ये है गायत्री मंत्र, ये है ध्यान, ये पावर देता है, ये ऊर्जा देता है। हम लोग का आसमान से टपक के एकदम साधु हुए पैदा हुए थे क्या? अरे सैदपुर हॉस्टल में सब साधु हले, हम लोग साधु थे। अगर गायत्री मंत्र ना मिलता, ध्यान ना मिलता, तो कहाँ होते भगवान जाने, किस फील्ड में, कहाँ कब पतई चुन रहे होते, कि कबूतर देख रहे होते, कि दाना कबूतर के दाना दे के फंसावे के कोशिश में होते, पता नहीं कबूतरी को। माफ करना भाई, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जीवन बदलता है, चेंज होता है, ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलता है। साइकिल लेके पटना में आए थे, हैं? आज बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, बड़े चीजों से। तोहर ना भैया साइकिलवा लगे लिए ना, तो कोई बोल्टुआ खोल दिया ओकर, तोहर बोल्टू 24 घंटा खुले रहता है। कोई ओकरा पंचरों वाला तोहर पंचर नहीं बना सकता है। भैया हम तो पंचर गाड़ी हो हैं। ये अध्यात्म मतलब ये शक्ति दिखना चाहिए, चेहरा, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी किसको कहते हैं? अभी बोला ना ये पीडीसी, क्या बोला, क्या बोला? पीडीसी बोला। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी किसको कहते हैं? पर्सनालिटी तो कहते हैं तेरे नाम। अच्छा तेरे नाम, तेरे नाम आई राम, ये तो 6 गो पॉकेट है, 1 गो में नहीं है पैसा। पर्सनालिटी रेलवे में ढुकेंगे, ब्याह करेंगे, 2 गो पैदा करेंगे, एगो बेटा एगो बेटी, एगो हम गोदी में, एगो हमारे मौगी गोदी में। हनुमान मंदिर में मल्ला लड्डू लेके खड़ा रहेंगे, चल रहा क्लास। अध्यात्म मतलब क्लास, सोच, थिंकिंग, स्मार्ट। स्मार्ट किसको कहते? जींस पहन लिया, शर्ट के भीतर खोस लिया, इतना कुत्ता के तरह बेल्ट ऐसे ऐसे डोला रहे हैं, तो हो गए स्मार्ट है? माफ करना, ऐठन ठीक कर लो। बिहार का बड़का रोग हो एगो, कौन रोग? कौन रोग? ऐठन रोग। एगो छोरा से पूछे कहाँ घर रही? जहाना। अरे तोरी नहाना, पूरा जहानाबाद नहीं बोला, ऐसे स्टाइल में जहाना। अरे तोरी नहाना, जहाना
ना 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 रहो, तू चक्का कहाँ की। सब हमारा देश है, ज्ञान का केंद्र था हमारे यहाँ, नालंदा तक विक्रमशिला, 2 केंद्र भारत में था। जिस समय ऑक्सफोर्ड और कोई यूनिवर्सिटी नहीं था दुनिया में, उस समय बिहार में 2 यूनिवर्सिटी था। कहा? नालंदा और विक्रमशिला, 2 यूनिवर्सिटी, दुनिया के लोग आते थे। आज हम जैन जी भैया हिलते हैं ना तो हिले लगते हैं। जल क्यों चढ़ाना चाहिए? जल क्यों चढ़ाना चाहिए? भगवान शिव पर जल इसलिए चढ़ता है कि हे भगवान, हमारा जीवन इसी जल के समान पवित्र हो जाए, मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं। आप जल क्यों चढ़ाते हैं? धतूरा खाइएगा बाबा, माने आप मान के बैठे हैं कि भोला बाबा मतलब एकदम बुड़बक हैं, उनको ज्ञान बुद्धि है नहीं, लोटा चढ़ेलियो रिजल्ट पक्का। चढ़ावा, कोई नहीं रोके, चढ़ाइए। समझिए आपका चीज वो नहीं था जो हमने बना दिया है, वो हमारी चीजें। बड़े स्वामी विवेकानंद एक बार पश्चिम में गए, अमेरिका में, और उन्होंने कहा, ए दुनिया वालों सुन लो, हमारा देश गिर अवश्य गया है, लेकिन जब उठेगा तो दुनिया देख के दंग रह जाएगी। भारत का समय आ रहा है, भारत परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। और जब कोई चीज परिवर्तन होने वाला होता है, अंत समय जब कोई होता है और नया चीज का आगमन होता है, दीपक के जब बुझने का समय आता है तो लो तेज हो जाता है। ये वही समय है, आदमी के मरने का समय आता है तो सांस की धड़कन तेज हो जाती है, और जब चींटी के मरने का समय आता है तो पंख लग जाते। समझदारी रखिए, अगर सही समझ, और यही है गायत्री मंत्र। अगर कोई कहता है कि गायत्री मंत्र जपने से कोई गायत्री माता आके, नहीं, हमने अनुभव किया कि गायत्री मंत्र कई बुरे चीजों से जिंदगी में आदमी को बचा लेती, कई लड़ाई झगड़ों से बचा लेती। आपको मैं बता दूं, गांव में ऐसा ऐसा लोग बैठा हुआ है कि आप पर चारा फेंकेगा, उसकाएगा, किसी तरह थाना में इसका नाम जाए, देखा करियर जीवन सब बर्बाद हो जाए। अगर आप उसमें फंसे, यहां पर भी गायत्री मंत्र रक्षा करता है, यहां पर भी गायत्री मंत्र रक्षा करता है। इसलिए ध्यान, गायत्री, अच्छे लोगों की संगति, अगर सक्सेस होना है, नकारात्मक लोगों को ऐसे ही छोड़ दीजिए। जैसे कोरोना के समय देख के लोग दूर भागता था कि अलग रहो, ऐसे ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है कौन? नकारात्मक लोग, निगेटिव अप्रोच वाला लोग। वो आपको बैगन भी नहीं बेचने देगा। मैं आपको बता देता हूं, कुछ भी क्लास, सोच का प्रभाव जीवन में सबसे ज्यादा पड़ता है, सबसे ज्यादा। और गायत्री मंत्र इसी पर हमला करता है मेडिसिन के रूप में, कि आपके सोचने के तरीका को धीरे धीरे क्या कर देता है? रिफाइन कर देता है। समझ जाइए आप। मैं बताना चाहता हूं, अगर बचना है तो सारा फोकस किस पर कीजिए? अपने आप पर। ये अध्यात्म है, ये गायत्री मंत्र है, ये अच्छा विचार है। अगर ये फोकस करना हमने सीख लिया तो हम विश्वास पूर्वक कहते हैं, क्योंकि हम लोग भी जिए हैं, हम लोग जिंदगी जी के बोल रहे हैं। हम लोगों ने देखा कितने लोग भटकाने वाले। हम हॉस्टल में जब ध्यान करते थे उस जमाना में, तो दुगो आता था, कोई ऐसे पेट में उंगली कर दे, कोई कहे तो बड़का बाबा हो गए, अब हिमालय पर जाए। तो ये है भारत की अध्यात्म। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपने जीवन को संभालिए, और यहाँ आते इसलिए है, कुछ करना है, बनना है, सफल होना है, और बिहार को देश का 1 नंबर राज्य बनाना है, युवा शक्ति के बल पर, पॉजिटिव थॉट के बल। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।